नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं सैलेड न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में। यहां पे खास मुलाकात करेंगे आज हम रमनजीत सिंह लाली जी से, जो कि चेयरमैन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यादगार संघर्ष कमेटी के और सीनियर कांग्रेस लीडर भी हैं पंजाब के। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। शिवांगी, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों का सैलेड न्यूज़ के जितने भी देखने वाले सुनने वाले और आपको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आप यहां आए हैं डॉक्टर अम्बेडकर भवन में, जो एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसका मोटिव लोगों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देना है जी। तो यहां आपकी सारी टीम आई है, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता संस्थान के हैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। सीनियर लीडर हैं आप, और पॉलिटिक्स की बात ना हो, क्योंकि पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, चुनाव आने वाले हैं और सियासी गलियारों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब चरणजीत सिंह चन्नी हैं और सीएम का नया चेहरा बदला, नई उम्मीदें भी जागी होंगी लोगों को। तो क्या देख रहे हैं आप कि क्या है अभी जो करंट, अगर हम बात करें सियासी गलियारों में क्या कुछ हलचल है? सियासी गलियारों में शिवांगी, आप जानती हैं कि 2022 में फरवरी में पंजाब के अंदर विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है जी। तो हर पार्टी अपने अपने एंगल से अपनी अपनी बात को लोगों के बीच रख रहे हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले दिनों पार्टी के अंदर, पंजाब के अंदर सरकार में कुछ फेरबदल किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा के सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया जी। तो इस पर बहुत प्रतिक्रियाएं नेगेटिव पॉजिटिव हुई, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी जो अनुसूचित जाति और जनजाति समाज से हैं जी। हमने उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत लड्डू भी बांटे, खुशी भी, और सब ने की। कारण क्या था कि आज़ादी के बाद आफ्टर 74 ईयर जी। पंजाब का अंदर, मतलब भारत का पंजाब एक ऐसा प्रांत है जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा संख्या में हैं। तो कभी भी आज़ादी के बाद इस समाज में से, इस वर्ग में से मुख्यमंत्री नहीं बना था। तो कांग्रेस पार्टी ने जब चरणजीत सिंह चन्नी को बना दिया तो इसमें डबल एक्शन हुआ। एक तो ये हुआ कि जो लंबे समय से हम भी, लोग भी पंजाब के, क्योंकि बाबा साहब के आप अम्बेडकर भवन में बैठी हैं, तो बाबा साहब के पैरोकार जितने हैं उनकी भी मंशा थी कि हमारे वर्ग में से भी कभी कोई मुख्यमंत्री बने। हम दूसरों को 74 साल से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कभी कोई हमारा भी बने। तो एक तो उनको खुशी हुई। दूसरी खुशी हुई कि जब ये अकाली दल वाले, भाजपा वाले, आप वाले या अदर्स सब ये बात कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनाओ तो हम पंजाब का डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी मुख्यमंत्री हम अनुसूचित जाति वर्ग से बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने उनके मुंह पर भी लगाम लगा दी। उन्होंने तो डिप्टी, अब सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन इन्होंने तो सरकार के अंदर रहकर तुरंत डिप्टी मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री भी उसको बनाया जो बहुत ही समझदार है, सूझवान है, पढ़ा लिखा है, बड़ा क्वालिफाइड है और ख़ास करके गरीब वर्ग से निकला है। और उसने अपनी जो पास्ट की लाइफ है उसके बारे में बताया। और हम बार बार इस बात को भी कहते हैं कि गरीबों के दुखों के दर्द का एहसास उसी व्यक्ति को होता है जिसने गरीबी के संताप को अपने शरीर पर हंढाया होता है। तो चन्नी साहब उसमें से एक है। तो हम समझते हैं कि उनकी अगुवाई में पंजाब का सर्वांगीण विकास होगा, बिना भेदभाव के विकास होगा। आज हर घर में चन्नी साहब की बात चल रही है, क्योंकि पिछले तकरीबन 15-20 दिन में
उन्होंने ऐसे फैसले कर दिए, जैसे मैं 2-3 बातें कह रहा हूँ कि गाँव के अंदर लाखों लोग बैठे थे जो जिनको लाल लकीर के अंदर बोल देते हैं। क्या उसके क्या होता है लाल लकीर में कि लोग बैठे हैं लेकिन उनकी मलकियत नहीं है, मालकी नहीं है। तो चन्नी साहब ने कह दिया कि इनको सरकार की तरफ से मालकी दे दो, वो मालिक बन जाएंगे, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कि जितने लोग हैं जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे वो किसी भी समाज का है, 2 किलोवाट से कम किसी का कनेक्शन बिजली का है, बिल का बकाया है, किसी का काटा हुआ है कनेक्शन, तो सारे का सारा माफ़ कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े लोगों के हम लोन माफ़ करते हैं, तो जो छोटे लोग हैं जिसका कर्जा 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे, तो वो सारा पैसा जो है सरकार देगी, लोग नहीं देंगे। तो इसी तरह उन्होंने बिजली के अंदर भी 300 यूनिट देने का। सो मेरे कहने का भाव है कि बहुत सी घोषणाएं चन्नी साहब ऐसी कर रहे हैं जो हर वर्ग से जुड़ी हुई हैं और लोग खुश हैं। तो आज हर घर में बात चल रही है कि चन्नी साहब को अगर लंबा समय पंजाब के अंदर एज ए मुख्यमंत्री रहने का मौका अगर मिल जाए तो पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक जो गैर बराबरी वाली सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था है उसको ख़त्म होने का काम वो करेंगे। सर कहीं ना कहीं ये नहीं नज़र आता कि भाजपा ने दलित कार्ड खेलना चाहा, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोशिश वही की गई और कांग्रेस ने मौके पे चौका मार लिया। वही बात मैंने कही कि वो लोग तो अभी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, वो तो एससी वर्ग के लोगों को ऐसे झांसा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी, इन्होंने करके ही दिखा दिया। यानी कि मौके पे चौका तो मार लिया। सर अगर हम बात करें, जैसे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत सारे वादे किए थे, नशे का खात्मा करेंगे, घर घर रोजगार, कई तरह के ऐसे वादे किए थे जो कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस की छवि लोगों में कहीं ना कहीं खराब हुई है। चन्नी साहब से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वापस पुनः वो छवि स्थापित कर पाएंगे? शिवांगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी 9.5 साल पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 से लेकर 7 तक। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री जो है वो एक्टिव होना चाहिए, वो जाए, क्योंकि लोगों से चुनकर आया है तो चुनने के बाद लोगों के बीच में तो जाए। और जो घोषणा पत्र जहाँ हम वादे कर लेते हैं तो मुख्यमंत्री की या उस सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो वादे पूरे करें, क्योंकि इलेक्शन में दोबारा फिर जाना है। जब हम वादे कहे हुए बातें पूरी नहीं करेंगे तो लोग हमारे से सवाल करेंगे। इसलिए ये आपकी बात ठीक है कि कैप्टन साहब ने कुछ बातें कही, चाहे वो नशे के संदर्भ में कही थी, चाहे वो बाहिबल कला गोलीकांड में, बरगाड़ी के कांड में कही थी, चाहे नौकरी कही थी, कुछ कही थी। तो किसी न किसी रूप में ये उनके किए हुए वादे डिले हो रहे थे। अब डिले होने का क्या कारण हो सकता है ये तो कैप्टन बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरा एक कहना है शिवांगी, जिस पार्टी ने कैप्टन साहब को 5 साल पहले, 4.5 साल अभी सरताज बना के रखा पंजाब का, पार्टी का वो अध्यक्ष भी रहे, यदि पार्टी कुछ मजबूरियों के चलते उनको कुछ महीने के लिए हटा देती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जा कर के बीजेपी वालों से मीटिंग करें, हम पार्टी को ये धमकियां दें कि हम अपनी नई पार्टी बना लेंगे। पार्टी के कारण ही तो चीफ मिनिस्टर होता है। अब पार्टी ने यदि कोई पंजाब के हित में या पार्टी को एकजुट रखने के लिए या पार्टी के अंदर और एक्टिविटी, क्योंकि मिशन 2022 सिर पे है, तो ऐसा फैसला अगर किया है तो कैप्टन साहब को ये चाहिए कि वो पार्टी के अंदर एज ए सीनियर लीडर, एज ए सरपरस्त बन के पार्टी की सेवा करें, तो आने वाले समय में पार्टी फिर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाती है। सर सियासी गलियारा तो है ही, मतलब कुर्सी की लड़ाई, तो ये कुर्सी अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं कहीं और से ले लूँगा, क्योंकि पद की लड़ाई यहाँ पे हो रही है। आपको क्या लगता है कि कैप्टन साहब की क्या आगे रणनीति होने वाली है? ये तो कैप्टन साहब बेहतर जानते हैं। मेरी तो देखो ऐसे, मैं कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पर इसका क्या असर दिख रहा है? मैं वही कहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। मैंने 2 बार इलेक्शन लड़ा है जी। हाथी सिंबल से विधानसभा का, फिर किसी वजह से हमारे बीच में दूरियां बढ़ गई और हम 2016 में पंजाब कांग्रेस में शामिल हो गए।
लेकिन आज तक हमारे पास कोई पद नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई पार्टी का विरोध करूँगा, या पार्टी से क्या पता चलता है सिचुएशन कैसी बन जाती है। अब कैप्टन साहब को अगर 3 महीने के लिए हटा दिया गया था, तो पार्टी तो सोचती है कि भाई इन्होंने हमारे कहने से पद छोड़ा, मुख्यमंत्री पद से हटाया, कल को कोई सेंटर में एडजस्टमेंट हो सकती है और बहुत बड़े बड़े पद होते हैं। तो इसलिए यदि कैप्टन साहब कोई ऐसा फैसला कर लेते हैं, किसी की झोली में चले जाते हैं, बीजेपी में जैसे शंका जताई जा रही है, जहाँ वो कोई अपना दल बना लेते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ये समझा जाएगा कि वो पार्टी कांग्रेस को समर्पित नहीं थे। उनके अंदर तो फिर अब मैं कैप्टन, वही भावना के साथ फिर, लेकिन उन्होंने पहले भी पार्टी बनाई थी और आज लोग 2-3 पार्टियां हैं, बहुत लोगों ने पार्टियां बनाई, वो पार्टियां कामयाब नहीं होती। इसलिए मेरी कैप्टन साहब को यही है, अभी भी आप एक साइलेंट बैठे हैं तो कृपा करके आप कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। कहीं ना कहीं ये जो शांति तूफान से पहले का ये जो सन्नाटा कह सकते हैं। हाँ, हो सकता है क्या प्लानिंग करते होंगे, लेकिन कैप्टन साहब उम्रदराज आदमी है ना। तो इस उम्र में अब वो पार्टी क्या बनाएंगे, क्या कहें। वो तो जब मुख्यमंत्री थे, जब हेलीकॉप्टर तैयार रहता है, गाड़ियाँ तैयार रहती हैं सरकार की तरफ से, पूरा तामझाम होता है, वो उस समय नहीं पंजाब में घूम पाए, तो अभी इंडिविजुअल क्या घूम पाएंगे। तो इसलिए मेरी आज भी उनको सलाह है कि वो चरणजीत सिंह चन्नी को साथ लेकर के, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उनको साथ ले सामूहिक रूप से जो चुनाव लड़े। आज लोगों के दिल की, मन की आवाज़ है कि यदि कांग्रेस पार्टी की समूची लीडरशिप एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो ये 2022 में रिपीट कर सकती है। तो इसलिए कैप्टन साहब को मेरा कहना है, यदि आप कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हो तो आप पार्टी के लिए काम करें। मतलब कि रेस का वो आखिरी समय बाकी है, दौड़ का आखिरी समय बाकी है और उनमें उन्हें उतार दिया गया है। कहीं ना कहीं फ़ायदा भी आपको दिख रहा है। एक चीज़ और निकल कर सामने आई थी, जब उन्होंने पदभार संभाला था तो सिद्धू साहब पीठ पे हमेशा खड़े रहते थे, आगे पीछे साथ चलना। तो कहीं ना कहीं जनता की ही ये राय थी, जनता ने कहा एज डम्मी मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं वो। देखो, मैंने ये कहा ना पहले कि दूसरी पार्टियों का जो घोषणाएं हो रही थी, है ना, एक तो जैसे हमने कहा, उसके लिए तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए। पार्टी को, पार्टी लीडरशिप को, केंद्रीय लीडरशिप को ये कहना चाहिए कि आपने ये बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुओं ने ये बात कही थी, इन गरीब सिखों को मैं दूँ पातशाही। हमारे गुरुओं ने ये बात कही, मानस की जात सब एके पहचान वो। गुरु रविदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबस रविदास रहे प्रसन्न। तो कहने का भाव है कि हमारे गुरु जो थे, हमारी जो गुरुवाणी है, वो भी नीचे वाले लोगों को ऊपर उठाने की बात करती है। तो यदि कांग्रेस पार्टी ने एससी वर्ग से एक बहुत ही सूझवान नेता को पार्टी का मुख्यमंत्री, सरकार का मुख्यमंत्री बना दिया, तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का धन्यवाद करना चाहिए था। बाकी रही आपकी महत्वाकांक्षा, आप बनना चाहते हो मुख्यमंत्री। अरे भाई, 3 महीने फरवरी में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन होने के बाद आप बहुमत में आ जाओ, सीट जीत जाओ, उसके बाद केंद्रीय लीडरशिप और पंजाब के जो विधायक चुने जाएंगे वो बैठ करके फैसला कर लेंगे। तो इसलिए अभी चन्नी जी को भी, सिद्धू साहब को भी, कैप्टन साहब को भी, तीनों को मेरी पर्सनल राय है कि आप यूनाइट होकर पंजाब के अंदर एक बार 70-75 का आंकड़ा प्राप्त करो, उसके बाद मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। जिसको लोग कहेंगे, सिद्धू को भी कह सकते हैं, वो चन्नी जी को भी कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी का एक और धन्यवाद उनका लीडरशिप का करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ये फूलों का एक गुलदस्ता बनाया है। यदि एससी वर्ग से संबंधित चरणजीत सिंह चन्नी को चीफ मिनिस्टर बनाया, तो साथ ही हिंदू समाज से ओम प्रकाश सोनी को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया, और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो सिख समाज से हैं उनको भी डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया, और जो हमारे
डीजीपी साहब हैं उनको उन्होंने मजहबी समाज जो है उनमें से वो डीजीपी बनाया। जो हमारे राजकुमार बेरका जी हैं वो वाल्मीकि समाज से आते हैं तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो एक फूलों का गुलदस्ता बनाया है तो ये पंजाब के अंदर आपसी भाईचारे का भी प्रतीक है और कहीं ना कहीं जो गुरु ग्रंथ साहब में हमारी गुरुओं की सोच और विचारधारा है उसके साथ मेल भी खाता है। और मैं द्वारा फिर सारी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को बेनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि छोटे छोटे मतभेद बुला के मिशन 2022 यूनाइट होकर हम लड़ें, पंजाब के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएं। अंबेडकर भवन की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा संस्थान है, किस तरह से कार्यरत है ये अंबेडकर भवन एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल भी है, ऑडिटोरियम भी है, लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी बेसमेंट पार्किंग है। सबसे बड़ी बात है कि सारा सेंट्रल एयर कंडीशन जे हो रहा है। तो यहाँ पर लोग अपने सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक मीटिंगें करते हैं, धार्मिक मीटिंगें करते हैं। अभी वाल्मीकि जयंती आ रही है तो वो भी यहाँ तो बाबा साहब की जयंती आती है। और मैं प्राउड के साथ कहता हूँ कि रोजाना शिवांगी यहाँ 2 लड़कियाँ एक दिन में, एक रात में, एक दिन में, एक रात में उनकी शादी जहाँ होती है। तो वो बहुत लोग खुश होते हैं कि जहाँ मैरिज पैलेस के अंदर हमको लाख रुपया, 75,000, 1.25 लाख रुपया खर्चा करना, तो यहाँ 5-7 हज़ार में दे के वो लड़की की शादी कर लेते हैं। तो आने वाले समय में हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी एकेडमी स्थापित करने वाले हैं। उस एकेडमी में ये अंबेडकर भवन, बाबा साहब अंबेडकर के जो हाथ में पकड़ा हुआ संविधान है और जो उनकी पॉकेट में लगा हुआ पेन है, इस पेन से और संविधान से प्रेरणा लेकर के हमारे नए बच्चे इस अंबेडकर भवन से उस एकेडमी में जो हम बनाने जा रहे हैं, IAS, IPS, PCS बच्चे जहाँ से तैयार होकर हम भेजेंगे। तो रमनजीत सिंह लाली जी काफ़ी अच्छा विज़न लेकर भी चलने वाले हैं और चुनावों के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बस पार्टी की कृपा दृष्टि एक बार इन पे पड़ जाए। तो अब हमारे MD MP सिंह जी इनसे रब्ता कायम करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तो हमारा कैंपेन भी चलने लगा है रोड सेफ्टी वीक, तो उसमें भी आप अपना सहयोग प्रदान करें। और आइए जुड़ते हैं MP सिंह जी के साथ। सैलर न्यूज़ चैनल ਤੇ ਸੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਕਟ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ 'ਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਮਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੈਲਡ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ MP ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਟਰਾਫੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅੱਛੀ ਸੀਟ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੈਂਪੇਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੌਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡੈਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਟਸ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕੈਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਲੇਨ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ MP ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ, ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ MP ਸਿੰਘ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ 10-12 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਧਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਚਲਾਨ, ਔਰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਅਰੁਣਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।